वैसे भी सर इसमें क्या होता है? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को प्रणाम। राम ठीक राम। है, प्रणाम। ठीक है, ओके। आज हम पढ़ेंगे एरो के बारे में। एरो क्या होता है कि जो है मैं दिख रहा हूं ना आप लोगों की नहीं? यस सर, यस सर। हाँ हाँ, दिख रहा हूँ ना, हाँ ठीक। हाँ, एरो क्या होता है कि लोशु ग्रिड में, तीनों लाइन में, तीनों पंक्ति में, जैसे हॉरिजेंटल का हो या वर्टिकल का हो, तीनों लाइन में जो अंक होते हैं वो एरो है। तीर बनता है, मतलब एक प्रकार से त्रिभुज टाइप का या ट्रेंगल या सीधी लाइन में वो बनता है। आगे देखते हैं अपन क्या होता है ये जो है कुछ जो है पॉजिटिव एरो बनते हैं और कुछ निगेटिव एरो बनते हैं। कौन कौन से पॉजिटिव एरो होते हैं? चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये शेयर करता हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ उसको डायरेक्ट शेयर करता हूँ, देखते भी जाएंगे आप लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? तो चलिए शेयर कर देता हूँ। अजी, आपने जो पीडीएफ भेजा उसमें है ना सर ये हाँ उसमें नया है ना वाला? सर, अच्छा। उसमें तो है। ये तो आपने एक बार पढ़ाया है। पढ़ लिए? हाँ। पढ़ लिए पूरा? पूरा तो नहीं पढ़ा मगर पूछिए 4, 9, 2, 3, 5, 7 वाला हाँ हाँ ये हाँ, सब। चलिए ठीक है। ओके। कुछ उसमें जो है जो एरो बनता है, ट्रायंगल बनता है या सीधी पंक्ति में, जो भी एरो का मतलब ये लिया है इसमें कि तीन जो अंक हैं वो एक सीधी लाइन में या ट्रायंगल में, ऐसा कहीं से जो बन रहा है, जो तीनों पंक्ति में आए, तीनों लाइन में आए। हॉरिजेंटल का जैसे मेंटल प्लेन है ना? उसके बाद क्या है, व्हील प्लेन है, एक्शन प्लेन है, तीनों में वो जो अंक आएगा, जो भी नंबर आएगा, वहां से एरो बनता है। तो कुछ उसमें से पॉजिटिव एरो बनते हैं जो हमको पॉजिटिव एनर्जी देता है, और कुछ जो है निगेटिव एनर्जी देता है। तो किस प्रकार के निगेटिव होता है, किस प्रकार पॉजिटिव होता है, इसको इसी में मैं जो आप लोगों को पीडीएफ भेजा हूँ उसमें है। उसी को नहीं पढ़ते चलते हैं। तो उसी को नहीं सर, पढ़ते, कुछ बोले समझ क्या बेटा? बोलिए नहीं कुछ बोल। समझ आया सर। हाँ क्या? समझ नहीं आया। मतलब क्या? एक जो अंक है वो तीनों लाइन में आ रहा है। एक लाइन नहीं, तीनों लाइन में जो अंक हो, कोई भी अंक जो है तीन लाइन में आते हो, तीनों लाइन में, वो चीजों का एक एरो बनता है। किस प्रकार के एरो बनते हैं वो देखते चलते हैं। नीचे में दिख रहा है ये, नीचे में दिखा रहा हूँ, चिंता मत करिए, इसलिए सबके लिए बिल्कुल क्लियर बताऊंगा। कौन तो सा उसमें पेज नंबर? पॉजिटिव एरो बनते हैं, कुछ जो निगेटिव एरो बनते हैं, वो किस प्रकार के बनते हैं उसको पढ़ते, बस पढ़ते चलते हैं। आप लोग पीडीएफ भेजा हूँ, उसी को ही पढ़ते हैं और उसको मैं समझाते चलता हूँ, बताते चलता हूँ आपको। पॉजिटिव एरो तब बनते हैं जब तीनों संख्याएं एक लाइन में, स्तंभ में या फिर त्रिकोण के रूप में, ट्रायंगल के रूप में एक साथ दिखाई देती है। इन कलाओं को पावर ऑफ एरो या पाइथागोरस के एरो भी जानते हैं, कहा जाता है इसको। हर एक चार्ट में एरो नहीं दिखते, ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक में, जैसे मेरे में एरो नहीं है। मेरा चार्ट आप देखेंगे तो एरो नहीं है, क्योंकि उसमें जो है इमोशनल प्लेन बिल्कुल खाली है, मेरा ब्लैंक है। चार्ट में यदि आप देखेंगे तो इमोशनल प्लेन नहीं है, इसलिए वो मेरा जो है ये ट्रेंगल बनेगा नहीं। जब वे दिखते हैं तो वे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, उनके पर्सनालिटी के बारे में बहुत सटीक जानकारी देते हैं। ये जब ट्रेंगल बनता है तो कुछ में एक से ज्यादा पॉजिटिव एरो भी बनते हैं, और एक यह महत्वपूर्ण क्षमताओं को और चरित्र की मजबूती को दर्शाता है। जब ये एरो बनता है तो ऐसा दर्शाता है, बोलता है किसी लाइन, स्तंभ या त्रिकोण में केवल दो संख्याएं होना उस विशेषता में औसत से ऊपर की क्षमता को दर्शाना है। यदि किसी का जो है टू टाइम्स एरो बन रहा है, किसी के इसमें क्या कहना चाहिए, चार्ट में, तो वो जो है एक स्पेशल चीज को दिखाता है, वो औसत से ऊपर चीजों को वो दिखाता है। केवल एक संख्या होना औसत से नीचे की क्षमता को भी दिखाता है ये। किसी पंक्ति में, किसी लाइन में कोई संख्या ना होना पूरी तरीके से उसका अलग अर्थ निकलता है, तो देखेंगे कैसा होता है। निगे वो जो यदि खाली रह गया पूरा तो वो निगेटिव एरो कहलाता है, निगेटिव एरो बन जाता है। पॉजिटिव एरो कौन कौन से हैं, आइए उसको देखते हैं, कौन कौन से पॉजिटिव एरो। 369, 369 किसी के चार्ट में है, 369 किसी के चार्ट में है, तो यह जो है माइंड एरो कहलाता है। उनके लिए आप डायरेक्ट प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत तेज दिमाग का है, बहुत स्थिर दिमाग का है, बहुत नॉलेज वाला है। क्योंकि देखिए जो है 3 और 6 दोनों गुरु है, एक मानव गुरु है, एक दानव गुरु है। दोनों के पास दिमाग बहुत तेज है, बहुत तेज। और उसके बाद 9 है। 9 के पास भी दिमाग इसलिए है क्योंकि वो जो है राजा के जो है वो सेना ये है, सैनिक है, उनके राजा के जो है वो गार्ड हैं।
तो उस हिसाब से तीनों के पास बहुत तेज दिमाग होता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। यह एरो लोगों को अच्छा दिमाग एवं बेहतरीन याददाश्त देता है। किसी के चार्ट में यदि आप तीनों चीज देखेंगे तो उसको ये जरूर बोल सकते हैं कि आपका दिमाग बहुत तेज है, बहुत बेहतरीन दिमाग है, और बहुत आपका माइंड जो है बहुत तेज है, और याददाश्त आपका बहुत अच्छा रहता है, स्मरण शक्ति बहुत तेज रहती है आपकी, ये आप उनको बोल सकते हैं। इन लोगों को जीवन भर सीखना और अध्ययन करते रहना चाहिए। ऐसे लोग जो है, क्योंकि देखिए गुरु हैं, दोनों तरफ के गुरु हैं, तो इन लोग तो सीखेंगे ही, पढ़ाएंगे सीखेंगे, तो ये दोनों काम होते रहता है इसमें। ऐसे लोग भावनात्मक रूप से व्यवहारिक रूप से अधिक होते हैं, अधिक भावनात्मक रूप से भावनात्मक भी होते हैं और व्यवहारिक भी होते हैं इन लोग दोनों। मतलब ये जो इस नंबर वाले लोग, ऐसे लोग उन लोगों को हे दृष्टि से देखते हैं जो उनके बौद्धिक समकक्ष नहीं है, जो गलत काम को बता सकते हैं। कहने मतलब ये है कि इन लोगों में थोड़ी सी ईगो आ जाती है, तीनों चीज होने के कारण, क्योंकि 9 है उनके साथ में 9 है, तो वो अपने पावर को दिखाता है, और इन लोग के पास दिमाग है तो दिमाग का पावर दिखाता है। इस प्रकार से इन लोगों में थोड़ी सी एगोस्टिक टाइप की चीजें आ जाती है। और ये जो है खास तौर से जैसे जिन लोगों के अपने समकक्ष से कम वाले कोई देखते हैं तो उनको हे दृष्टि से भी देखने लगते हैं। ये 369 है ना। हे क्या होता है सर? हे का मतलब क्या है? हे मतलब जो है निग्लेक्ट करना। अच्छा। ठीक है सर, निग्लेक्ट करना मतलब ये ऐसा बनता है ट्रेंगल। देखिए ये एरो ऐसा बनेगा, जैसे 3 और 9 6 है, आपके चार्ट में चीजें दिख रही है। बाकी नंबर्स भी है, लेकिन ये नंबर है कि नहीं, ये नंबर है तो ये आप प्रिडिक्शन आप कर सकेंगे जो मैंने बताया कि आपके पास सर बहुत एक तेज नंबर, इन दिमाग। तीनों में से अगर एक नंबर नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं, उस हालत में नहीं करेंगे, अच्छा, उस ठीक है। हालत में नहीं करेंगे। ये इसीलिए इसीलिए बताया गया है कि एरो, एरो का मतलब ये तीनों अंक होना चाहिए, तब तब वो चीज आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे कि ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत तेज दिमाग के होते हैं, और ये हमेशा जो है सीखने का और सिखाने का काम करते हैं अपनी जिंदगी भर, ऐसे व्यक्ति लोग। और इसमें इनका थोड़ा से ईगो ईगो आने का खतरा रहता है, इन लोगों में थोड़ा सा ईगो आने का रहता है। तो ये चीजें हैं, ये मतलब 369 में। वैसे ही एक अगला एरो है 258। 258 जो है राजयोग 2 वाला जो है वो, उसके जो राजयोग 2 में हमने बताया था, सिखाया था, उसमें बताया था कि राजयोग 2 जिनके पास है उनके पास संपत्ति बहुत आती है, और उनके पास जो है पैतृक संपत्तियां उनको मिलती है, वो बताया था। उसके अतिरिक्त इसमें और क्या होता है, ऐसे लोग बहुत दयालु होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, बहुत भावनात्मक रूप से, मतलब इनको इमोशनल बहुत तेज रहता है 258 वालों का। और बहुत माने संतुलन भी रहता है, बैलेंस बना करके रखते हैं लोग, क्योंकि 5 उनके पास है। उसके बाद क्या है, अपने ये वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होते, मतलब वो उसमें एक्शन में आते हैं, समझ लीजिए। 258, दो चीजें याद रखना है इनको, ये जो है दयालु होते हैं, समझदार भी होते हैं, और भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं। इतनी चीजों 258 वालों, जो मैंने शुरू में बताया राजयोग 2 में, उसके अतिरिक्त इस चीज को और आप प्रिडिक्शन में डालेंगे, देखेंगे उसको बाद में, समझेंगे प्रिडिक्शन में कैसे डालना है। 147 147 यदि किसी के चार्ट में है तो ये व्यवहार वाला एरो कहलाता है। ये इसमें जो है अच्छा, मतलब व्यवहार अच्छा रहता है उनका। ऐसे लोग बहुत अधिक व्यवहारिक होते हैं, उनमें मिलना जुलना उनसे मिलना जुलना बहुत आसान होता है। ऐसे लोगों के मतलब जैसे सोचते हैं ना किसी का, अरे यार जाएंगे तो पता नहीं कैसा उनका, कैसे क्या बोलेंगे, आदर करेंगे नहीं करेंगे क्या, मतलब बराबर हमको जो है सम्मान देंगे नहीं देंगे, ये सोचते हैं। ऐसा नहीं, ये 147 यदि है तो वो बहुत व्यवहारिक आदमी, उनके पास आप कभी भी किसी भी समय आप जा सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 147 व्यवहारिक होते हैं, उनसे मिलना जुलना बहुत आसान होता है। वे जिस भी चीज पर विश्वास करते हैं, 174 वाले जो है, जिस चीज पर विश्वास करते हैं उसके लिए वे लंबे समय तक कड़ी मेहनत करते रहते हैं कि वो मुझे मिलेगा ही, और उसको प्राप्त करके रखते हैं लोग, प्राप्त कर लेते हैं काफी विश्वास पूर्वक, फिर मेहनत करते हैं उसके ऊपर कि ये चीज मेरे को, इस पर मुझे विश्वास है, ये चीज मुझे मिलेगा, वो काफी मेहनत करते हैं उसके लिए। और वे अपने अपने स्वयं में भी बहुत सक्षम होते हैं। 147 व्यवहार वाला एरो। पहला 3369
369 को क्या बताया मैंने, देखते चलिए, याद करते चले अपन। 369 जो है इगोइस्टिक हो ये गया। माइंड एरो है, दिमाग इनका तेज रहता है। 369, 258, 258 जो है ये दयालु और समझदार होते हैं, बहुत इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहती है, दयालु होते हैं। उसके बाद तीसरा मैंने 147 बताया, ये बहुत व्यवहारिक होते हैं। इतना मेन मेन चीज को याद रखेंगे तो आप लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, बता पाएंगे सामने वाले को। 123, 123 ये जो है प्लानिंग वाले हैं। 123 प्लानिंग वाले का मतलब ये है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे से प्लानिंग कर पाते हैं, कर लेते हैं, बहुत अच्छे से प्लानिंग करेंगे, और इनका प्लान जो है कभी फेल नहीं होता। इनका प्लान जो है कभी फेल नहीं होता, बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हैं। ऐसे पढ़ के देखते हैं। ऐसे लोग सुव्यवस्थित होते हैं और योजना बनाने में आनंद लेते हैं। वे योजनाओं को क्रियान्वित करने में योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं, लेकिन अधिक विस्तार करने पर अनुशासनहीन हो सकते हैं। यानी इसमें ये तो है कि 213 है या 312 है, तो उसमें वो सब चीज प्लान बनाते हैं, और प्लान बना करके अपनी कोई भी काम को करने के लिए योजना बनाते हैं। उस योजना को ज्यादा विस्तारित करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उनको ये बोलना है कि जितना आप काम कर सकते हैं उतना ही योजना बनाइए, उतना ही प्लानिंग करिए किसी काम को करने के लिए। 312 आगे देखते हैं। 456 जिसको राजयोग 1 बोलते हैं, जिसके लिए हमने पढ़ाया था या पढ़े हैं अपन कि इनके पास पैसा बहुत रहेगा, कोई दिक्कत होगी नहीं, फाइनेंशियल ये काफी साउंड रहेंगे। ये हमने मेन चीज पढ़ा था उसमें, और इसमें क्या कहना चाहिए, लोशु ग्रेड में खास तौर से। अब इसमें जो है एरो यदि है इनका 456 है, तो इनकी इच्छा शक्ति, विल पावर बहुत तेज रहते हैं। हम सामान्य तौर से विल पावर 951 को लेते हैं, विल पावर बहुत तेज रहता है। लेकिन यदि ये हुआ तो वो कभी डिगता नहीं है आदमी, बहुत इनका माने कोई भी काम करने के लिए पीछे नहीं होता, विल पावर बहुत अच्छी रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और ऐसे लोग जो हैं, जो यदि कोई बीमार पड़ गए, माने 951 के साथ भी है ना, उससे ज्यादा स्ट्रांग होता है। कोई बीमार पड़ गए, मरणासन स्थिति में हो गए, फिर भी वो उनमें इतना विल पावर रहता है कि वो जी सकता है, स्वस्थ हो सकता है। ये विल पावर बहुत अच्छा रहता है, इनके इच्छा शक्ति जो है बहुत अच्छी रहती है। तो इसमें क्या लिखता है आगे देखते हैं। ऐसे लोगों में बहुत अधिक इच्छा शक्ति होती है तथा अविश्वसनीय रूप से दृढ़ निश्चय होते हैं। विश्वास नहीं कर सकते, इतना दृढ़ निश्चय होते हैं। हालांकि वे थोड़े जिद्दी भी होते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, लेकिन वे कभी कभी दूसरों की भावनाओं से अनभिज्ञ हो सकते हैं। दूसरों की भावनाओं की ये खेल भी सकते हैं, क्योंकि ये क्या है एक्चुअली में कि इनके पास फाइनेंशियल का कोई प्रॉब्लम रहता नहीं, तो छोटे लोगों के बारे में वो उतना अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि गरीबी को या जो कमियां होती है उसको वो नहीं जान पाते हैं। इसलिए जो है वैसे लोगों की भावनाओं के बारे में थोड़ा से जानकारी का अभाव हो सकता है, और वो गलती वो कर सकते हैं। भावनाओं से अनभिज्ञ होते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अपने अथक प्रयास में गलती से दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं। यानी उनको पहुंचना है वहां तक, उसके लिए किसी को पीछे भी हटा सकते हैं, ढकेल सकते हैं पीछे तरफ। यानी मतलब ये है कि उनको यदि कोई काम करना है, दूसरा भी आदमी मेरे साथ पैरेलल में चल रहा है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, 1 नंबर है तो मुझे प्राप्त करना है, तो उसको मैं उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ। ये काम ये भी कर सकता है अपने, क्योंकि अपने लक्ष्य को उनको प्राप्त करना होता है। 456 वाले को। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है 789। इसे जो है विचारों को क्रियान्वित करने वाला एरो बोलते हैं। यानी जो विचार आया मन में, थॉट आया, उसको क्रियान्वित करने के लिए, मतलब उसको एक्शन में लेने वाला एरो भी बोलते हैं इसको, 789 को। देखते हैं इसे पढ़कर क्या बोलता है ये। जिन लोगों के चार्ट में यह एरो होता है, उन्हें कार्रवाई के माध्यम से खुद को व्यक्त करना होगा। उन्हें शारीरिक तथा मानसिक रूप से व्यस्त रहने की जरूरत है। वे विचारों को क्रियान्वित कर सकते हैं, वे बाहर रहना पसंद करते हैं। देखिए क्या है ये, इनको मेहनत करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि 8 नंबर है वहां पर। 8 नंबर को हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। 9 नंबर भी हार्ड वर्क करता है, लेकिन वो उनका दूसरा टाइप काम रहता है, सेना वाला काम रहता है।
8 वाला जो है मजदूर वर्ग के लोग काम करता है, तो ये हार्ड वर्क करना पड़ेगा इनको। तो इसीलिए इसमें लिखा गया है कि यह एरो होता है उन्हें, जिन लोग चार्ट में एरो होता है उन्हें कार्यवाही के माध्यम से खुद को व्यक्त करना होगा, यानी अपने बारे में बताना होगा कार्यवाही के माध्यम से कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मैं काम करता हूँ। ये उनको कार्यवाही के माध्यम से बताना है, यानी उस काम को, एक्शन को करके बताना है, मौखिक रूप से नहीं बताना है। मौखिक रूप से बताने का आवश्यकता नहीं है, उनको करके दिखाना है कि ये मैं काम कर सकता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। उन्हें शारीरिक या मानसिक रूप से व्यस्त रहने की जरूरत होती है, क्योंकि उनको दोनों हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 8 नंबर को, 7 नंबर को अध्यात्म वाला चीज है, ये 9 नंबर ये भी हार्ड वर्क वाला है। तो इनको दोनों, इसमें हर हालत में इनको व्यस्त तो रहना पड़ेगा, है ना। वे विचारों को क्रियान्वित कर सकते हैं, यानी जो थॉट आया उसको एक्शन में वो बदल सकते हैं। वे बाहर रहना पसंद करते हैं। ये खास तौर से ये इस नंबर वाले जो है अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह ज्यादा अच्छे से वो अपने काम को कर सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं, एक्शन में बदल सकते हैं। आगे देखते हैं 897 है ना। उसके बाद बोलते हैं कि 159, इसे दृढ़ निश्चय वाला एरो बोलते हैं, यानी दृढ़ निश्चय, अपना जो काम है उसको बिल्कुल पक्का करने के लिए। इसके बारे में क्या बोलता है वो, ऐसे लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं। 159 वाले बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं, जिस काम को करना है मतलब करना है। 159 माने इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चयी होते हैं, इच्छा शक्ति होती है बहुत अधिक। तो ये है, वे उद्यमशील भी होते हैं, धैर्यवान भी होते हैं, और जो कुछ भी उन्होंने अपने मन में ठान लिया उसके लिए प्रतीक्षा करने के लिए वो तैयार रहते हैं। जैसे 4, 5, 6 वाले में भी है ना, वो भी इनमें रहता है वही चीजें। वो अनिश्चित समय तक के वो जो है अपना इंतजार कर लेते हैं, जिस पर विश्वास। अच्छा 2598, ये अपनी बात को, इसके में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, सभी लोग म्यूट कर लें। उन्होंने अपने मन में जो ठान लिया है उसके लिए प्रतीक्षा करने के लिए वो तैयार रहते हैं, मतलब वेट कर लेते हैं, कर लेंगे। ऐसे लोग कभी कभी बुरे स्वभाव के भी हो सकते हैं। 159 है। इन लोग यदि तीनों चीज हैं तो ये इच्छा शक्ति तो है किसी काम को करने के लिए, लेकिन स्वभाव के रूप से थोड़ा ये कमजोर हो सकते हैं, किसी के कहीं कहीं पर बुरे स्वभाव के हो सकते हैं। नहीं रोक सकते, क्लास चल रही है तो उधर था जी सर। उसके बाद है 357, इसे जो है करुणा का एरो कहते हैं। करुणा मतलब दयालुता, ममत्व, मातृत्व जिसको बोलते हैं ना, तो वो इसमें करुणा रहता है इसमें। तो क्या बोलता है करुणा, क्या रहता है इसमें, क्या है, ऐसे लोगों में दृढ़ विश्वास और जीवन दर्शन विकसित होता है। दृढ़ विश्वास रहता है और जीवन दर्शन है, यानी सोचने समझने की क्षमता जो होती है ना भगवान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि 7 अध्यात्म क्षेत्र वाला है। तो ये वो उसमें जीवन दर्शन, मैं कौन हूं, क्या हूं, क्यों आया हूं, ये चीजें वो सोचने समझने की क्षमता इसमें होती है। वो चीज वो उन चीजों को विकसित करता है, उन चीजों को बताता है लोगों को, ये चीजें जो है वो डेवलप करता है उस चीज का। वे रहस्यवाद, आध्यात्मिकता, गुप्त गुप्त ज्ञान या मानसिक सभी चीजों में रुचि रखने वाले लोग होते हैं। 3, 5, 7 वाले क्या होता है एक्चुअली में कि 7 जो है ये वाले हैं, रहस्य वाले हैं, अध्यात्म वाले हैं, उनके साथ में ये ज्ञान है, गुरुजी है, और इधर राजकुमार भी है जो एक्शन में बदल देता है। इन चीजों की जब संगति मिलती है 5, 5 को, तो वो कार्य में परिणित हो जाता है। 5 के बारे में मैं बताया था, 5 जो है क्या होता है, जो उनको संगति मिली वो संगति में वो ढल जाते हैं। अच्छे लोग मिले तो अच्छा हो जाएगा, अध्यात्म वाले मिले तो आध्यात्मिक बन जाएगा, बदमाश मिले तो बदमाश हो जाएंगे। तो वैसी जो है 3 और 5 के साथ, 3 और 7 के साथ में ये मिल गया है, तो ये जो है दोनों के एक्शन को वो परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे जैसे वे परिपक्व होते हैं उनमें आंतरिक शांति और एक मजबूत विश्वास विकसित होता है। मजबूत विश्वास होता है इनको जो है, जो उन्हें बनाए रखता है और आराम देता है।
इस एरो वाले कई लोगों को संगीत में गहरी रुचि होती है। ऐसे लोग जो है ना संगीत के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हैं। और ऐसे लोग जो है, हाँ बता देता हूँ, ऐसे लोग जो है ना 3, 5, 7 वाले संगीत के क्षेत्र में ज्यादा हैं। लेकिन इन लोग जो जो अध्यात्म वाली संगीत है ना, जैसे भजन कीर्तन करना, इस टाइप की चीजें बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं इन लोग। आप देखेंगे जिन लोग इस टाइप के चीज इस प्रकार के लोग देखेंगे आप, जो अध्यात्म क्षेत्र के भजन करते हैं ना, उनके में नंबर जरूर मिलेगा। 3, 5, 7। उसके बाद है 3, 6, 9। 3, 6, 9। अच्छा, अब जो है देखिए, जो प्रेजेंट है उसका एरो, लेकिन यदि कहीं ये नंबर मिसिंग हो गया तब क्या होगा। 3, 6, 9 के लिए हमने क्या बताया था कि ये बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं, बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं, है ना, 3, 6, 9 को। तो इसमें जो है, यदि कहीं ये मिस हो गया तब क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब क्या होता है उल्टा में, देखते हैं इसमें पढ़ करके। यदि क्या बोलता है, इस नंबर के मिसिंग से भुलक्कड़ वाला एरो होता है, यानी आदमी जो है भूल जाता है उन चीजों को, कोई भी काम को बताओगे तो वो ध्यान नहीं देता या भूल जाएगा। ये मेन हेडिंग को याद रखिएगा, ये भुलक्कड़ वाले जो है एरो है ये। यह एरो कोई विशेष एरो नहीं है, यह एरो 3, 6, 9 की मिसिंग से बना है, मिसिंग नंबर है ये। ऐसे लोग भुलक्कड़ और अनमनस्य होते हैं, यानी क्या कहना चाहिए कि उसको क्या बोलते हैं अपन, केयरलेस। यस केयरलेस, वही मैं देखना बताना चाह रहा था। केयरलेस होते हैं ये, केयरलेस होते हैं, भुलक्कड़ भी होते हैं और केयरलेस होते, ध्यान नहीं दे पाते हैं कोई भी काम के लिए। हाँ चलो ठीक है, मैं आता हूँ करूंगा, वो आता हूँ को भूल जाएगा, वो आता हूँ को भूल जाएगा कि हाँ जाना है मेरे को। तो ये चीज है, भुलक्कड़ भी होते हैं और केयरलेस हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे चतुर नहीं है, दिमाग तो रहता है इनके पास, दिमाग तो रहेगा, लेकिन वो केयरलेस हो जाते हैं। कुछ बहुत चतुर और बुद्धिमान होते हैं, समय के साथ इनकी याददाश्त खराब होती रहती है। उसका कारण यही है कि 3, 6, 9 नहीं है, इस कारण से इनको जो है भूलने की प्रवृत्ति जो है बढ़ जाती है। और ये खास तौर से एबव 50 लोगों को देखा गया है, 50+ में जो है ऐसे लोगों को देखा गया है। यदि 3, 6, 9 तीनों नहीं है तो उनको भूलने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ने लगती है। सर अगर शुरू में तो केयरलेस के कारण जानबूझ करके भूलते हैं, लेकिन बाद में प्राकृतिक रूप से वो भूलने लग जाते हैं। ये 3, 6, 9 आगे सर देखते अगर हैं। सर अगर 3 और 9 रहेगा, 6 नहीं रहेगा, तो क्या तो भी अप्लाई करेगा? नहीं नहीं, वैसा नहीं। ये 3, 6, 9 तीनों तीनों जब मिसिंग रहेगा तब, अच्छा, तीनों मिसिंग रहेगा तभी? तभी तभी। और अगर अगर एक मिसिंग रहेगा तो? जी अगर तीनों में से अगर एक ही नंबर मिसिंग है, 2 नंबर है? नहीं, वो फिर ये इस सेक्शन में नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है सर। हाँ इसमें नहीं आएगा वो। 3, 5, 8, इस नंबर के मिसिंग होने पर यह संवेदनशील वाला एरो कहलाता है। 3, 5, 8। 3, 5, 8 में क्या होता है कि ये संवेदनशीलता का जो वो है ना, उसमें कमी आ जाती है, संवेदनशील नहीं हो पाते हैं। यानी कि देखिए, हाँ, यह एक विशेष एरो है। यह एरो 2, 5, 8, अरे सॉरी, ये 3, 5, 8 नहीं, 2, 5, 8 है ये। सॉरी, उसमें पीडीएफ में भी हाँ आप लोग वही करेक्ट टू कर लेंगे। फाइव एट है। हाँ, वो आप लोग अपने पीडीएफ में भी करेक्ट कर लेंगे प्लीज, है ना, अपने पीडीएफ में करेक्ट कर लीजिए। 2, 5, 8 है, 2, 5, 8 की मिसिंग से बना है। सर ऐसे लोग बहुत संवेदनशील सर होते अपने हैं। पेज पूछना बाद में। 2, 5, 8 वाले जो है बहुत संवेदनशील होते हैं, और इन्हें आसानी से चोट पहुंचाई जा सकती है। ये बहुत संवेदनशील होते हैं, तो इन्हें जो है कोई भी जैसे बोला तो वो बड़ा मैंने उनको चोट लग जाती है, बेचारे को दुख लगता है, हृदय से चोट लगती है उनको। वे अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हैं। वे आमतौर पर बच्चों के रूप में शर्मीले होते हैं, अपनी बातों को अच्छे से रख नहीं पाते हैं, रखते नहीं हैं। हालांकि कुछ लोग बड़े होने पर इस शर्मीलेपन पर काबू पा लेते हैं। दुर्भाग्य से कुछ लोगों में आजीवनहीन भावना विकसित हो जाती है। इन लोगों को दूसरों की आलोचना स्वीकार करना सीखना चाहिए। देखिए क्या होता है इसमें, 2, 5, 8 जिनके पास नहीं है, जिनका मिसिंग एरो है, ये संवेदनशीलता का एरो है, तो ये
थोड़े क्या होते हैं, खुल करके सामने नहीं आता। जैसे 3-4 लोग बैठे हैं तो वहां पर ये जाकर के वो जैसे पहले से बैठे तो वहां पर जाकर बैठ नहीं पाएगा, ये वहां पर खड़े नहीं हो पाता वहां पर। या पहले से बैठे हैं तब एक बार ठीक है, पहले से बैठे हुए हैं या पहले से 2-4 लोग बीच में हैं तो वो एक बार ठीक है, लेकिन 2-4 लोग और शामिल हो जाएंगे तो बोलना बंद कर देंगे, ये बोल नहीं पाते ठीक से, मतलब थोड़े शर्मिली प्रवृत्ति के होते हैं, शर्मिला इनकी प्रवृत्ति जो है शर्मिली हो जाती है थोड़ी सी, बच्चों जैसे। तो ये कुछ लोगों में जो क्या होता है कि आजीवन होता है। आप किसी किसी में देखे होंगे कि जैसे किसी चीज के लिए पूछो, 3-4 लोगों के बीच में उनको पूछो, थोड़ा से शर्मा करके थोड़ा से इधर उधर चले जाता है, रेंग देता है, इधर चले जाता है ना, वही चीज है इसमें। उनके में आप देखोगे 258 की कमी है, देखोगे आप उसमें। ये इन लोगों को दूसरे की आलोचना स्वीकार करना सीखना चाहिए। मतलब ये है इसमें कि ऐसे लोगों को क्या है, कुछ लोग मजाक उड़ा देते हैं, अरे यार कि तुम लड़की जैसे तुम व्यवहार करते हो, मतलब लड़की जैसे एकदम शर्माते हो, इस टाइप के लड़के लोगों को बोलने लगते हैं। तो वहां पर जो है जो है उनको जो आलोचना मिलती है, मैंने आलोचना लोग बात करते हैं, उसको वो फेस करने के लिए उनको चाहिए, यानी उनको अपने आप को सीखना चाहिए, अपने आप को परिवर्तन करना चाहिए अपने मन में, कि कोई आलोचना कर रहा है मुझे ध्यान नहीं देना है, मेरे को उसकी आलोचना का जवाब नहीं देना है, उसको आलोचना करने वाला करने दीजिए, मैं अपने दृढ़ रहूं। वो जो थोड़ा स्वभाव जो शर्मिला स्वभाव है ना, उसको वो ठीक करे और ये आलोचना को सहने की उसमें क्षमता अपना लाए, तो ये सब ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं। 147, इस नंबर के मिसिंग होने से ये अव्यवहारिक वाला है। ये जो है इनका व्यवहार जो है थोड़ा से गड़बड़ा जाता है, मामला जो है गड़बड़ाता है, व्यवहार ठीक नहीं कर पाते अपने आप में। इसमें क्या लिखे हैं इसको देखते हैं पीडीएफ में। यह एरो संख्या 147 की मिसिंग से बना है, ऐसे लोग व्यवहारिक नहीं होते हैं। 147 वाले व्यवहारिक उनने यदि मिसिंग हो गया तो इनका अच्छा व्यवहार नहीं पाओगे। वे तर्क से, भावना से, अंतर्ज्ञान से, कल्पना से और सिद्धांत का उपयोग करके अपना जीवन जीते रहते हैं। मतलब तर्कपूर्ण जिंदगी जिएंगे, तर्क रखेंगे, तर्क करेंगे, अपनी भावनाओं को बताएंगे। अंतर्ज्ञान, अपने अंतर जो ज्ञान है, उनको जो क्षमता है, बाकी नंबर की जो क्षमता है, उन चीजों को बता करके उनके आधार पर वो जो है अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन व्यवहार की इसमें थोड़ी सी कमी होती है। ये बहुत आदर्शवादी और रोमांटिक भी होते हैं, लेकिन उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में काम करना मुश्किल लगता है। इन लोगों को वास्तविकता पर आधारित होना और अधिक व्यवहारिक बनना सीखना चाहिए। ये जो अव्यवहारिक होने के कारण वास्तविक जो जिंदगी में, समाज में जो आज चल रहा है उसको वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए उनको सलाह दी जाती है कि वास्तविक जो चलता है, प्रैक्टिकल जो है, उसको ध्यान दो और उसको लागू करो अपनी जिंदगी में। ये उनको सीखना चाहिए। 147 यदि किसी के मिसिंग है तो उसको सीखना चाहिए। अगला देखते हैं क्या है। 5456, इस नंबर का यदि मिसिंग हो जाए, ये नंबर यदि मिसिंग हो जाए, यानी 456 यानी राजयोग 1, तो क्या होगा, ऐसे लोग, ये निराशा वाला योग है। ये जो है मिसिंग हो जाए, यदि 456 यदि मिसिंग हो जाए तो ये निराशा वाला योग बनता है। ऐसे लोग अपने उचित हिस्से से अधिक निराशा से पीड़ित होते हैं। यानी निराशा किसी काम के लिए सबको मिलता है, किसी न किसी चीज के लिए निराश होना पड़ता है, लेकिन कहने का मतलब यह है इसमें, लेकिन ये दूसरे लोगों से ज्यादा निराश हो जाते हैं। बहुत जल्दी मैंने इतना निराश हो जाते हैं कि कभी कभी डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। ऐसे लोग जो है, यदि कहीं थोड़ा सावधानी नहीं बरते, ध्यान नहीं दिए, तो निराशा पाने के कारण डिप्रेशन भी आ सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा भी है, निराशा कभी कभी अवसाद का कारण बन सकता है। यानी ये है डिप्रेशन, वही अवसाद माने डिप्रेशन। निराशा कभी कभी आक्रामकता का कारण भी बन जाता है, एग्रेसिव जो हो जाते हैं वो उसका कारण भी बनता है, बोलता है। ऐसे लोग निराशा और हताशा से पीड़ित होते हैं क्योंकि वे अन्य लोगों से बहुत अधिक उम्मीद करते हैं। वे खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद भी रखते हैं, अपने आप से भी बहुत ज्यादा उम्मीद रखता है ये। ऐसे लोगों को खुद को वैसे ही स्वीकार करना सीखना होगा जैसे वे हैं। उनको समझना चाहिए, वो यदि बोलता है कि मुझे पैसा बहुत ज्यादा मिले, ये चीज का मुझे ख्वाहिश है, तो उनको समझना चाहिए कि उनके योग में नहीं है। उनके पास जितना है उतने से ही उनको संतुष्ट रहना चाहिए।
4, 5, 6 यदि मिसिंग है तो उनको अपने आप पर भी ध्यान रखना चाहिए। अपने आप खुद से ज्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए, जितना है उसी से उनको खुश रहना चाहिए। ऐसे लोगों को खुद को वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसे वे हैं, अन्यथा वे अंतहीन निराशा झेलते रहेंगे और साथ में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो झेलते रहेंगे। अगला देखते हैं। 7, 8, 9 यदि मिसिंग है तो ये निष्क्रियता वाला है, यानी ये पर्सन जो है एक्टिव नहीं पाओगे, इसको बहुत डल पाओगे, निष्क्रिय रहेगा। देखते हैं इसमें क्या लिखता है ये। ऐसे लोगों में प्रेरणा की कमी होती है, वे योजनाएं बनाने में लग जाते हैं, वे झिझकते हैं और टाल मटोल करते हैं, वे कार्रवाई नहीं करते, परिणाम स्वरूप वे शायद ही कभी कुछ हासिल कर पाते हैं। एक बार जब वे आत्म अनुशासन सीख लेते हैं और अपने लिए यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो वे उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बन जाते हैं। मतलब ये है, देखिए, ये ऐसे लोग जो हैं जिसमें 7, 8, 9 नहीं है, उन लोग जो है ये काम करूंगा वो काम करूंगा ऐसा योजना तो बना लेते हैं बनाने के लिए, लेकिन उस काम को समय पर नहीं कर पाते हैं। वे उससे उस काम को करने के लिए फिर टाल मटोल करने लगते हैं कि इसको ठीक थोड़ा बाद में कर लूंगा, सुबह कर लूंगा, शाम कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। वो टाल मटोल करने लगते हैं और कार्यवाही नहीं करने के कारण, उस काम को नहीं करने के कारण वो समय में अपना वो रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। ये 7, 8, 9 के बारे में है कि वो अपने अपने रिजल्ट को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते, नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो टाल मटोल करता है। काम तो करने के लिए योजना बना लेता है, लेकिन वो टाल मटोल करता है, काम को समय में करता नहीं। जब समय में कोई काम करेगा नहीं तो वो निश्चित तौर से उनका रिजल्ट जो है पॉजिटिव नहीं आएगा। अगला देखते हैं क्या बोलता है आगे। हाँ, अब ये इतना ही, एरो में इतना ही है, एरो में इतना ही है। इन एरो को आप लोग एक दो बार अब बता दिया हूं, इसको एक दो बार आप लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि कहीं पर भी और ना पढ़ने के लिए मिला है अपने को और ना सुनने और समझने के लिए मिला है। जब अपन जब अपन प्रिडिक्शन करेंगे तो उस समय इनको उसमें इंक्लूड करते जाएंगे, उसमें वो जोड़ते जाएंगे कि इसके बारे में क्या बोला गया है। इसके जब किसी का चार्ट जब बनाएंगे, देखिए मैं उस स्तर में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग सभी लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और किसी का आप प्रिडिक्शन करेंगे या कर रहे हैं, ये मान करके उस स्तर में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जब हम चार्ट देखेंगे, देखते ही हमको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन कौन सा एरो इनके पास है जो पॉजिटिव है और कौन कौन सा एरो है जो इनका निगेटिव है। उन चीजों को ध्यान में रख करके इसके आधार पर हमको प्रिडिक्शन करना है। ये नीचे में कुछ सिग्निफिकेंस है नंबर के, जो मैं शुरू में पढ़ाया था हिंदी में जो था ना, लगभग उसी के अनुरूप है ये। इसको आप लोग पढ़ लेंगे। मैं अगला चैप्टर लेता हूँ। इसमें क्या उसके मैंने उनके ये है सभी चीज, इसी वही चीज दिया हुआ है, इसको देख लेंगे। इंग्लिश में दिया हुआ है, हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है, उसी कॉपी है लगभग। मैं अगला लेता हूँ, इसको इसको बंद सर करता हूँ। इसमें पूछना था, जो फूड लिखा है ना, फूड, अगर फूड लिखा है वीट और जैगरी, तो उनको वीट और जैगरी खाना चाहिए या क्या है इसका मतलब, क्या है इसका? हाँ, खाना चाहिए, अच्छा। खाना चाहिए, दान भी करना चाहिए, गाय को खिलाना चाहिए। अच्छा, और ये बॉडी पार्ट जो है, स्पाइनल कॉर्ड, राइट आई और हार्ट, यानी अगर ये नहीं रहेगा तो ये प्रॉब्लम देगा। ये जो है, यदि ये निगेटिव है, इसको पढ़ लें ऐसा बोल रहे हैं क्या, पढ़े इसको? नहीं बड़ी, नहीं बड़ी मत से पूछ रहा हूँ, एक हाँ, सब सब समझ रहा हूँ। यदि यदि उनका निगेटिव है तो ये शरीर के इन अंगों को प्रभावित करेगा। जैसे एक नंबर मान लिया किसी का मिसिंग है या हाँ। निगेटिव है। निगेटिव है तब और मिसिंग है तब, निगेटिव हालत में ज्यादा प्रभावित करता है। यदि मल्टीपल टाइम हो गया, मोर मल्टीपल टाइम हो गया, तो वो ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है तो सर, क्लियर है। है ना, तो वो ओके। जो वो स्पाइनल कार्ड को प्रभावित करेगा, राइट आई को प्रभावित करेगा और हार्ट को प्रभावित करेगा। ठीक है ठीक। सर। ठीक है। चलिए अगला चैप्टर लेते हैं अपन, जो है इसको क्लोज करते हैं, है ना, ये अपना वो हो गया। इसके बाद कोई चैप्टर ही नहीं है सर। क्या? इसके बाद कुछ है ही नहीं चैप्टर, यही है सब। मैं बता 9। रहा हूँ और बता रहा हूँ। अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे
हाँ, अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम जो है, जो प्लेनेट जो होते हैं उसका जो क्या कहना चाहिए, रिलेशनशिप एमॉन्ग प्लेनेट्स, यानी कौन सा पेज नंबर? बी एंड डी एन का जो रिलेशन होता है वो किस प्रकार का होता है, बी एन और डी एन का रिलेशन जो होता है तो वो किस प्रकार का। चलिए मैं इसको शेयर कर देता हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं समझाता हूँ कौन सा तब। पेज नंबर पे सर? नहीं उसमें नहीं है, उसको अभी नहीं शेयर किया हूँ। अच्छा ऐसा है। हाँ, उसको आज करूंगा। ठीक है। हाँ तो समझ चलिए मैं अभी शेयर करता हूँ, साथ साथ पढ़ते हैं, समझाते जाऊंगा तो ठीक रहेगा। ओके ओके। दिखा क्या, नहीं दिखा ना? डेस्कटॉप दिख रहा है। ओके, दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? चलिए ठीक ठीक ठीक। ये रिलेशनशिप एमॉन्ग प्लैनेट्स, तो जो बी एन और डी एन होता है, किसी का बी एन 1 है, डी एन 2 है, तो दोनों का मतलब क्या होता है, उन चीजों के बारे में आज हम समझेंगे। इसको बहुत बारीकी से समझिएगा, थोड़ा बहुत बारीकी से समझिएगा। ये 82 पॉइंट जो है ना वही है, ये 82 पॉइंट जो है ना वही है सभी का जो है। मैं मेन चीजों को समझा देता हूँ, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मेरे किताब से हट करके है चीजें हैं, ये भी ये मास्टरी लेवल की चीजें हैं, तो इसको अपन पढ़ करके और समझ करके देखते चलेंगे। पहले मैं उसके चार्ट को दिखाता हूँ। ये 81 चार्ट है, ये 81 कॉम्बिनेशन। 81 कॉम्बिनेशन। जी जी, 81 कॉम्बिनेशन। उसमें है क्या, टेबल दिया हूँ उसमें है शायद? हाँ दिया हुआ है सर। हाँ टेबल में दिया हुआ है, ठीक। एक सेकंड, थोड़ा मेरा कंप्यूटर प्रॉब्लम दे रहा है। चलिए, ये इसका मतलब ये है, किसी का यदि आप किसी का यदि आप चार्ट देखते हैं, उनका बी एन डी एन आपने निकाल लिया, तो सर्वप्रथम इस चार्ट को आप देख लेंगे। जैसे मान लिया जाए किसी का बी एन 1 और डी एन 1 है। ये चार्ट दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, टेबल दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर, दिख रहा है, क्लियर है सर, यस क्लियर है, सर। दिख रहा है, दिख रहा है ना? ठीक है। जैसे ऊपर वाला जो है बी एन का प्लेनेट है, बी एन है, और ये जो है नीचे वाला डी एन है, मतलब लेफ्ट वाला। ड्राइवर कंडक्टर ना सर, ऊपर ऊपर ड्राइवर नीचे कंडक्टर, बराबर ना सर? यस, ठीक है। ठीक है, ड्राइवर कंडक्टर, यस ड्राइवर कंडक्टर बी एन डी एन। यदि किसी का बी एन 1 है और डी एन 1 है, तो ये देखते ही आप ये समझ जाइए, देखते ही ये समझ जाइएगा, चार्ट देखते ही, कि इनका जो भी काम होगा 80% प्लस ये सक्सेस रहेगा ही। प्रयास किया तो 100% होगा, बिना ज्यादा प्रयास किए भी इनको 80% तक सक्सेस मिलेगा, ये मतलब है। यदि बी एन 2 है और डी एन 1 है, तो इनको 70% मिलेगा सक्सेस। ठीक है, ये परसेंटेज दिया हुआ है, ये हर एक बी एन डी एन का परसेंटेज दिया हुआ है। किसी का चार्ट देखने के पहले, आपके किसी के बारे में प्रिडिक्शन करने के पहले, आप इस चार्ट को देखेंगे कि कितना परसेंट इसके लाइफ में सक्सेस होने की संभावना है। उसके मुताबिक मान लीजिए कोई नंबर आपको अच्छा दिखता है और आप बोलते कि नहीं इनको हमेशा बिल्कुल 100% सक्सेस मिलेगा, वहां पर आपको याद आना चाहिए, वहां पर आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि नहीं इनके में तो 85% का था। कुछ ऐसे नंबर जरूर आ गए हैं, लेकिन उस नंबर के आने मात्र से जो इनको 100% मिल जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे लाइफ में बी एन डी एन का सबसे ज्यादा महत्व रखता है। बी एन डी एन जो है हमारे लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित करता है हमारे लाइफ को, है ना? तो उन चीजों के लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये परसेंट को हमको हमेशा ऑलवेज लेकर के चलना है। आप अपने कंप्यूटर में सामने में ही रखिए इसको, अपने न्यूरोलॉजी का जो भी आप रखे होंगे, फाइल रखे होंगे, उसमें इसको सामने में रखिएगा। ठीक है, क्लियर ना? जी सर। ये चीज कोई ज्यादा ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं क्लियर हो नहीं। गया सबको, है ना? जैसे क्या एक है सर? एक आध समझाइए। उदाहरण लेता हूँ, एक आध उदाहरण। हाँ जैसे मान लीजिए किसी का बी एन 3 है और डी एन 6 हो गया, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, निगेटिव आ रहा है। गेट यू आर। तो वहां पर जो है उनको ये हमारे दिमाग में बात आ गई कि इनके साथ में बी एन डी एन निगेटिव है, मतलब यहां पर से इनको कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल काम है।
तो वहां पर हम क्या करेंगे, प्रिडिक्शन देखते देते समय उन प्रिडिक्शन के साथ में उनको हम सलाह देंगे कि आप अध्यात्म क्षेत्र में से अच्छे से जुड़िए, ये रेमेडी आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ये उनको बताना पड़ेगा। लाइफ का है सर, आप बता रहे हैं। ठीक है, पूरी लाइफ का है कि कैरियर का है? क्या बोले साहब? ये पूरी लाइफ का प्रिडिक्शन करने का बोल रहे हैं कि पूरी लाइफ ऐसी नेगेटिव जाएगी, ऐसा बता रहे हैं आप? कि कैरियर से रिलेटेड है कि बिजनेस से रिलेटेड है, इसके लिए ये परसेंटाइज नहीं, ये सब चीज में लागू होगा सर, BNDN तो हर चीज में लागू होता है, लागू क्योंकि लाइफ, होता है मगर। हाँ हाँ हर चीज में हाँ। लागू होता है। BNDN जहां जहां लागू होता है उसके लिए है ये बहुत बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा बहुत रिसर्च के बाद इसको ये परसेंटेज निकाला गया है, ये सामान्य नहीं है, मतलब है ना, जो निर्धारित किया गया है, हजारों लोगों में इसको रिसर्च किया गया है। तो ये परसेंटेज जो है, अब कुछ लोगों का 10-5% कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है ना, लेकिन ये परसेंट एवरेज बैठता है, ये ये पूरी मतलब। लाइफ में ये आप बता, ऐसा बता रहे हो ना कि लाइफ में इतने परसेंटेज पॉजिटिव रहेगा, इतने परसेंटेज नेगेटिव रहेगा, कोई ऐसा? भी जैसे काम करने जा रहा है, मान लीजिए मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, आज मेरा लक्ष्य ये काम है, आज हम्म। इस काम को करने का मेरा लक्ष्य है, मेरा BNDN मान लिया जाए निगेटिव आ गया, तो उस लक्ष्य को करने के लिए मुझे बहुत बहुत ही, क्या कहना चाहिए, बहुत मन लगा के उस काम को करना पड़ेगा, बहुत, उसमें कहीं मैं लापरवाही किया तो मेरे को रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन वही में BN और DN यदि कहीं अच्छा पॉजिटिव और अच्छा फ्रेंड नंबर है दोनों में, तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं बल्कि मुझे ऑटोमेटिक मुझे उसमें सफलता मिल जाएगी। जैसे इसको उदाहरण के रूप में लेते हैं, उदाहरण के रूप में लेते हैं, मान लीजिए मेरे को किसी काम के लिए ऑफिस जाना है, कोई भी ऑफिस जाना है, ठीक है, मेरा जो है मेरा BNDN निगेटिव है, तो ऑफिस जाऊंगा तो मेरा काम होगा कि नहीं, वहां मुझे साहब मिलेंगे कि नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, कि वहां के जो रिलेटेड पर्सन होंगे, जो उनका PA होगा, उन्हें मुझे फोन करके पूछना पड़ेगा, साहब बैठे हैं क्या, बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, है ना, तो मेरा काम होगा, उस हालत में होगा, मुझे उसमें खुद होकर करना पड़ेगा, मैं अपने किस्मत के ऊपर उसको छोड़ करके नहीं चलूंगा। लेकिन यदि पॉजिटिव है, अच्छा फ्रेंड नंबर है, दोनों BN और DN फ्रेंड है, तो वहां पर मुझे नहीं, मैं जब भी जाऊंगा तो वो साहब मिल ही जाएंगे, बाहर भी निकलने वाले रहे होंगे तो वो जो है हो सकता है किसी काम के लिए वो रुक गए होंगे या रुक जाएंगे। ठीक है, ओके ओके। क्लियर हुआ ना, किसी भी काम के लिए हो, BNDN जो है क्या है, पूरे लाइफ में सभी चीज के लिए वो लागू होता है। तो जिसको नेगेटिव आता है वो तो पूरी लाइफ स्ट्रगल करी होती है सर। उसको कड़ी मेहनत करना पड़ता है, मेरा जो है मेरा खुद का BN और DN निगेटिव है, 8 अच्छा। और 1 है मेरा खुद का, मुझे हर काम को एडवांस में करना पड़ता है और बहुत मेहनत से करना पड़ता है हर काम को। कोई भी इजीली काम नहीं आज होता। तक अपने किस्मत से नहीं मिला है, जितना मैंने हासिल किया है अपने मेहनत से ही हासिल कर पाया है, जितना भी है। मैं एक आध दो उदाहरण दे देता हूँ, मतलब मेरे अपने बारे में, मतलब ऐसे ही सिंपल उदाहरण देता हूँ। सामान्य तौर से जिनका BN और DN पॉजिटिव है, जैसे मान लीजिए कहीं उनको ट्रेन पकड़ना है, बाय द वे ट्रेन ट्रेन पकड़ना है, मुझे भी ट्रेन पकड़ना है, उनको उनको भी पकड़ना है, तो जिनका पॉजिटिव है ना, तो वो यदि मान लीजिए वो लेट हो गए, 5 मिनट भी लेट हो गए, तो उस दिन फिर भी वो ट्रेन मिल जाएगी उनको, 5 मिनट भी लेट हो गया ना तो उनको ट्रेन मिल जाएगी। लेकिन मेरे को एडवांस में जाना पड़ता है, मेरे कोई भी काम बताया ना, मेरे हर काम एडवांस में करना पड़ता है, हर काम। मुझे ट्रेन पकड़ना होगा तो मैं जो है करेक्ट 5 मिनट पहले पहुंचूंगा, जिस दिन मैं उस दिन टाइम में पहुंचूंगा ना, टाइम में 8 बजे का टाइम है, तो हो सकता है 5 सेकंड पहले वो ट्रेन छूट जाए। ऐसा होता है निगेटिव वाले के साथ में। समझ में आया क्या निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब, हाँ हाँ, क्लियर हो समझ गया? गया। ओके, थैंक यू। ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के अगर देखते जरा जहां पर नेगेटिव है, ठीक है, तो वहां पर रेमेडीज करनी पड़ेगी ना, हैं। लाइफ क्या क्या टाइम। क्या? जहां पर नेगेटिव है या फिर जहां पर परसेंटेज कम है, 50% है, या जहां नेगेटिव है, उधर लाइफ टाइम रेमेडीज करनी पड़ेगी ना, वो नंबर्स की, BNDN बिल्कुल की। हाँ, लाइफ टाइम रेमेडीज करनी पड़ेगी, लाइफ टाइम, ठीक है। उसके बगैर। और वो, और हाँ एक चीज और बता देता हूँ जो खास तौर से नहीं बताया जाता या नहीं होता, नहीं बता पाते हैं, जिन लोग का लाइफ टाइम तो निगेटिव तो रहेगा ही, अ, उसमें कुछ बताना था, चलिए मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ उसको, उस लाइन को छूट गया मेरा थोड़ा स्लिप हो गया, थोड़ा रुक जाइए मैं बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आ, हाँ, ग्रहों का संबंध यहां से पढ़ते हैं अपन थोड़ा। अब प्लेनेट की बात करते हैं और अन्य प्लेनेट के साथ उनके संबंधों पर चर्चा करते हैं। जैसे यह स्पष्ट हो गया है कि एक नंबर सूर्य यानी ग्रह परिवार का राजा है, इसलिए इसे एक मानवीय परिवार के राजा यानी पिता के रूप में उसकी कल्पना कर आगे उनके कैरेक्टर्स के बारे में विचार करेंगे। यानी जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो फैमिली मेंबर हैं, अलग अलग फैमिली है, हमारे मेंबर हैं। वो हमारा क्या करेक्टर होता है उन चीजों को ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल जो भी नंबर आता है उसको उसको जैसे वन नंबर आ गया तो मान के चलिए राजा है या पिता है, या पिता तुल्य हमारे बड़े भाई भी हैं, या ये हो सकता है, मतलब उस टाइप के हमको करेक्ट करके चलना पड़ता है। यदि पिता नहीं है तो पिता के बदले बड़े बड़े भाई मानते हैं। बड़े भाई जो है वो सब पूरा रोल अदा करते हैं अपने राजा का, ठीक है ना, परिवार को संभालने के लिए। तो वैसी चीज है, यह ग्रहों का राजा है इसलिए सभी ग्रहों पर इनका शासन चलता है। राजा होने के कारण इनका कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि ओवरऑल यह किंग है। इसलिए परिवार के सभी सदस्य इनके निर्देशों का पालन करते हैं। सिर्फ शनि एक ऐसा ग्रह है जो इनका दुश्मन है। एक किंवदंती जो मैंने बताया था वही है, इनका जो है सौतेला पुत्र है। बीएन व डीएन ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे जो भी अध्ययन करेंगे वह बीएन और डीएन पर केंद्रित होगा। जो भी हम अभी अध्ययन करेंगे आज इस पार्ट में वो बीएन और डीएन पर होगा, अर्थात जिस पर अध्ययन करेंगे उसका केंद्र बिंदु बीएन डीएन होगा। जिस नंबर के साथ संबंध का अध्ययन करेंगे वह डीएन होगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बीएन वन है, जिस नंबर के साथ इनका संबंध बनाते चलेंगे वो सारे डीएन होंगे, है ना। जैसे वन के पास है तो वन के बाद जो है जितने उनके डीएन होंगे उसको अपन पढ़ते चलेंगे। ये चार्ट मैंने बताया था, अब देखते हैं। उसके पहले ये इसको पहले समझ लेते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। जैसे मान ले जाए वो जैसे 81 का ही रिजल्ट है ये, इसको शॉर्टकट में अलग से बताया गया है। और यदि मान ले जाए बीएन और डीएन दोनों पॉजिटिव है, अच्छे फ्रेंड हैं, तो उनका प्लस प्लस रहता है, पॉजिटिव रहता है। ट्रेन का टाइम भी निकलेगा तो भी उसके लिए ट्रेन रुकी रहेगी, पॉजिटिव मतलब ये है, ठीक है। बीएन और डीएन यदि न्यूट्रल है तो उनको टाइम पहुंचना पड़ेगा ट्रेन पकड़ने के लिए, मतलब प्लस तो रहेगा, प्लस रहेगा, है ना, लेकिन उनको टाइम में पहुंचना पड़ेगा, लेट हो जाएगा तो नहीं मिलेगी ट्रेन। बीएन और डीएन यदि एंटी है तो उनको पहले जाना पड़ेगा, मेरे जैसे उनको पहले जाना पड़ेगा, ठीक है। बीएन और डीएन यदि अपोजिट है तो भी उनको टाइम में हरारत में पहुंचना पड़ेगा, थोड़ा सा लेट करेगा तो उनको भी वो नहीं मिलेगा। उसी प्रकार बीएन और डीएन यदि स्ट्रगलिंग वाला है तो अपोजिट के समान इनके इसमें भी वैसे ही होता है। ये एक सामान्य शॉर्टकट में इसको बताया गया है कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है। 81 में जैसे बताया उसी का शॉर्ट है। आगे चलते हैं, बीएन और डीएन का रिलेशनशिप कैसे होता है। यदि बीएन वन है और डीएन वन हो, दोनों राजा है इसलिए काम सफल होंगे। दोनों मैस्कुलिन एनर्जी है और यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। दोनों राजाओं का अपना संबंध है। जब एक राजा दूसरे राजा से मिलते हैं तो आपस में अच्छे कार्य करने के लिए अच्छा कार्य योजना बनाते हैं और उस कार्य में सफल होते हैं। तात्पर्य यह थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, समझ जाए, कहीं पर भी कंफ्यूजन मत होइए। एक राजा जब दूसरे राजा से सहयोग मांगने जाता है, वो राजा है, सहयोग मांगने जाता है, तो वो उस हालात में उनका एक दोनों फ्रेंड है अच्छे से, दो दो राजा फ्रेंड होते हैं, वो अलग बात है, किसी चीज के लिए दुश्मनी होंगे वो अलग बात है, लेकिन राजा फ्रेंड होते हैं तो वहां पर एक दूसरे का सहयोग अच्छे से करते हैं, अच्छे से करते हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि बीएन और डीएन यदि कहीं पॉजिटिव है यानी वन वन है तो उनका काम बिल्कुल अच्छे से होगा, प्लस प्लस रहेगा दोनों का काम। यदि बीएन वन और डीएन टू है तब क्या होगा, उसमें 50%, उसमें कितना 70% है प्लस उसमें टेबल में। राजा और रानी एक साथ हो तो दोनों का संबंध बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर राजा अपना फादरली नेचर निभाएंगे लेकिन जीवन शैली मदरली नेचर होगा, इन्हें थोड़ा स्लो हो जाता है, जीवन लाइफ जो है ना थोड़ी स्लो हो जाती है। इन्हें बॉसी नेचर नहीं अपनाना है, यानी ये है कि राजा को जो बॉस जैसे बॉसी नेचर होते हैं ना, निगेटिव होता है तब कैसे बॉसी नेचर होता है पता है कि नहीं, बता देता हूँ ताकि उसको दिमाग में रहना चाहिए। बॉसी नेचर का मतलब ये होता है,
यदि वन नंबर है, वन नंबर यदि है, यदि उनका पॉजिटिव है, तो वो हमेशा बहुत अच्छा रहेगा, पोलाइट रहेगा, सब कुछ रहेगा वो वन नंबर वाला। यानी यदि आप जाओगे तो बढ़िया से वो बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, राजा का जो नेचर होता है वैसा वो नेचर उनका रहेगा पॉजिटिव में। यदि वही निगेटिव हो गया तो वो जो है बॉस जैसे करेंगे, अरे तुम कैसे आगे बिना पूछे, तुमको कौन बुलाया था, वो बॉसी नेचर हो जाता है उनका। समझ रहे हैं ना, वो बॉसी नेचर हो जाता है, वही है। तो इनके बारे में बोला गया है यदि वन और टू का मामला आता है तो वहां पर आपको बॉसी नेचर नहीं निभाना है। आप वो निभाएगा ही नहीं, वन और टू दोनों एक साथ मतलब निभाएगा ही नहीं। वो जो है एक मदरली नेचर भी रहेगा और राजा का भी नेचर रहेगा, दोनों का रहेगा। दोनों में सक्सेस तो रहेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना सक्सेस नहीं जितना वन और वन होता है। इसमें ज्ञान तो भरपूर रहता है टू नंबर के कारण, इसलिए किसी भी काम में कोई अड़चने नहीं आएगी। चलिए ठीक। उसके बाद वन और थ्री में क्या होता है, यह कॉम्बिनेशन ऑकल्ट के लिए है, बहुत अच्छा है। इसमें राजा का नेतृत्व है, गुरुजी जुपिटर का मार्गदर्शन दर्शन है। ऐसी स्थिति में जो भी कुछ काम होगा बहुत अच्छे से होगा, इसे बहुत अच्छा संबंध माना जाता है। ईगो नहीं आता इसमें, ईगो नहीं आता, ईगो इसमें बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर गुरुजी बैठे हुए हैं। यदि ईगो आया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वहां पर राजा बैठे हुए हैं, राजा सॉरी वहां पर जो गुरुजी बैठे हुए हैं, ईगो आया तो गुरुजी नाराज होंगे। वस्तुतः क्या है कि नॉलेज और पावर आने के बाद ईगो आता है। नॉलेज भी है, इधर ज्ञान भी है, और उधर राजा का पावर है, तो उसमें ईगो आता है। लेकिन थोड़ा इसमें यानी यदि कहीं उनको ईगो, कहने का मतलब यह है कि यदि कहीं उनको ईगो आ गया तो वो उनकी लाइफ जो है गड़बड़ाएगी, उसमें अच्छा नहीं रहेगा। ये है, अच्छी सफलता नहीं मिल पाएगी। यदि अगले इसमें पॉइंट में चलते हैं। यदि फोर और वन है, यानी बी एन वन और डी एन फोर है, तो यह कॉम्बिनेशन, एक सेकंड, हाँ, यह कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है। फोर का जो करेक्टर है उसको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। राजा अपना किंग नेचर तो निभाएंगे ही, अपना गुण डाल करके वो बहुत एग्रेशन से काम करवाएंगे। राजा जो है अपना गुण उसमें डालेंगे और अपना काम तो एग्रेशन से कराएंगे। फोर नंबर का क्या है, वो टाइमली वाला है, वो हमेशा जो है ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो दोनों का काम तो अच्छा रहेगा, उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई चीज अपन निगेटिव ना करें। फोर नंबर कोई भी निगेटिव नहीं करने देता है, अदरवाइज दूसरा डेंट देता है वो, चाहे कोई भी रहे उनके साथ में। तो सभी काम समय में होगा, देखिए समय में होगा, विलंब नहीं होगा, क्योंकि फोर नंबर है, विलंब नहीं करता कोई भी काम, टाइम में करता है। क्योंकि साथ में चार है, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। फोर नंबर डिसिप्लिन का नंबर है। जिस दिन इसमें थोड़ा भी गलत काम किया तो पूरा नेचर निगेटिव हो जाएगा। खास तौर से डेस्टिनी के एक्टिव होने के बाद इगोस्टिक नेचर होने का खतरा बन जाता है, क्योंकि 35 की उम्र के बाद डेस्टिनी अपना एक्शन दिखाना चालू करता है। सामान्य तौर से 30 की उम्र तक, सामान्य तौर से 30 की उम्र तक बी एन यानी ड्राइवर, जिसको मूलांक बोलते हैं, बर्थ नंबर बोलते हैं, वो पूरा फुल एक्टिव रहता है, फुल एक्टिव रहता है 30 के तक। 30 के बाद, 30 के बाद थोड़ा चालू होता है डेस्टिनी जो है, यानी डीएन जो है, यानी कंडक्टर नंबर जो है, वो भी अपना एक्शन साथ साथ चालू करने लगता है। उसका कारण क्या है, उसको थोड़ा दूसरे ढंग से समझने का प्रयास करिए, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल माइंड में आ जाएगा वो क्यों ऐसा होता है। और वो 30 से चालू होता है और वो 35 तक बिल्कुल फुल एक्शन में आ जाता है। डीएन जो है फुल एक्शन में आ जाता है। वहां पर हमको जब भी अपन प्रिडिक्शन करेंगे तो उन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि इनकी उम्र क्या है, सामने जिनका हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं उनका उम्र क्या है। यदि 35 की उम्र है तो वहां पर हमको पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनका डीएन जो है क्या है, और डीएन का वास्तविक नेचर क्या है, उस ढंग से अपना प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं कि 30 से शुरू होकर 35 में क्यों होता है, 30 से डीएन क्यों चालू होता है और 35 तक एकदम फुल में क्यों आता है, क्या होता है। इसको अपने परिवार के हिसाब से लेने का प्रयास करते हैं। पिताजी जो है, पिताजी जो है, फादर जो है, घर के मुखिया होते हैं और वे सारे काम संभाले रहते हैं।
ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे काम संभाले रहते हैं। जब उनका लड़का पैदा होता है तो वो जो है 30 के बाद ही एक्टिव ठीक से हो पाते हैं घर को संभालने के लिए। घर को संभालने के लिए 30 के बाद ही एक्टिव होते हैं, और 35 के बाद वो पूरे परिवार को संभालने के लिए पूरा फुल तैयार हो जाता है। आप इस बिंदु को 35 में क्यों एक्टिव होते हैं, इस चीज को इस ढंग से आप ध्यान में रखिए, इस उदाहरण से, इस एग्जाम्पल से याद रखिए। ठीक है, परिवार में पिता जो है फुल पावर में रहते हैं, लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 30 की उम्र में आ जाता है, तो वो कुछ अपने पिताजी के काम में हाथ बटाने लगता है, या हाँ अपना हाथ बटाने लगता है, और 35 तक, 30 से शुरू करने हाथ बटाने शुरू करके 35 तक वो जो है पूरा अपना परिवार संभालने लगता है। इसलिए जो है डेस्टिनी नंबर जो है, इसलिए डेस्टिनी नंबर 35 के बाद अपना पूरे फुल एक्शन में आ जाता है। चल अपन देखते हैं आगे। बीएन यदि 1 और 5 है तो यह बहुत अच्छा एक नंबर है, यह एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा नंबर है। एजुकेटेड होंगे इस नंबर वाले लोग, जो बहुत एजुकेटेड होते हैं, नेम और फेम बहुत अच्छा मिलता है, कोई भी काम हो बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से कर लेते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई बहकने की संभावना इसमें नहीं होती है। क्या होता है एक्चुअली में, 5 नंबर जो है बहकता है, लेकिन राजा का इधर है ना नंबर, राजा का नंबर है, साथ में राजा है, राजा मुखिया है, ड्राइवर ड्राइवर सीट में तो राजा बैठे हुए हैं, तो वहां पर आसानी से वो बहकता नहीं है। अदरवाइज जो है ना वो बहकने का कोशिश करता है 5 नंबर, क्योंकि उनका जो जीवन को चलाने वाले नंबर है राजा है वो, और सहयोग देने वाले जो है वह राजकुमार है। तो दोनों किसी भी काम के लिए एनर्जी से काम करेंगे, लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति मैनिपुलेटेड मैनिपुलेटिव होता है। यानी मतलब यह है कि थोड़ा सा जो है ना मैनिपुलेशन करने का प्रयास करते हैं 5 नंबर वाला जो है ना, मैनिपुलेट करते हैं कोई भी चीज को, समझ गया ना, उसको थोड़ा बदलने का प्रयास कर देते हैं, इसके बदले नहीं ये काम हो जाएगा, इससे काम हो जाएगा, उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। अर्थात अपना कोई भी काम किसी भी तरीके से करवा लेता है, इनका काम किसी भी स्तर में नहीं रुकता। ये 1 और 5 जिनका है, उनका काम किसी भी स्तर में रुकता, वो जो है ना, इसको थोड़ा दूसरे से समझाता हूँ, मेरे को लगता है सभी लोग कंफ्यूज हो गए इसमें। 1 और 5 जो है उनका काम कहीं पर भी नहीं रुकता। यदि उनका काम कहीं पर रुकने का हो गया, मान लीजिए कोई ऑफिस में कोई काम कराने गया, ये आदमी गया 1 5 वाला, उनका काम कहीं पर नहीं हुआ, साहब ने उसको टाल दिया, हटा दिया कि नहीं यार अभी मैं नहीं करता, मैं थोड़ा दूसरा काम है, मुझे कुछ काम। तो 1 और 5 इतना पहुंच वाला रहता है कि वो जो है किसी अपने भाई को, अपने बंद को, जो भी हो, जो अच्छा पहुंच रखते हैं उनको वो रिंग कर देगा, किसी मिनिस्टर को रिंग कर देंगे, या किसी और ऐसे ऐसे व्यक्ति को रिंग कर देंगे कि जो है ये काम वो कर नहीं रहा है, अभी टाल रहे हैं, तो वहां से उनका नाम, उनका फोन आ जाएगा और बोलेंगे इस काम को कर दो। ये कहने का तात्पर्य है कि 1 और 5 वाले व्यक्ति आप देखेंगे उनका हर हालत में वो काम हो ही जाता है, रुकता कभी नहीं, हो जाता है, वो करवा लेता है वो काम। 6 और 1 को, 1 और 6 देखते हैं। 1 5 के बारे में क्लियर हो गया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। 1 और 6 जो है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। राजा को विलासितापूर्ण जीवन चाहिए रहता है वैसे, तो वो विलासित साथ साथ जो है ना विलासिता की जीवन जीता है। इसमें जो है, इसमें लिखता है ध्यान रहे इसका आदि ना हो तथा कोई दिखावा ना करे। राजा को तो, राजा है भाई, उनको विलासिता की जिंदगी तो जीना ही है, उनको तो विलासिता वस्तु, उनको तो क्या कहना चाहिए, बाय डिफॉल्ट मिला हुआ रहता है। लेकिन इसमें उनको सलाह ये रहता है कि उसका वो आदी ना हो जाए, आदी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, उनका पूरा परिवार बिखर जाएगा आदी हो गया तो, है ना। इसलिए जो उनको वही सलाह है कि उसमें आदी ना हो, और इसमें खास तौर से कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विलासिता की चीजें हैं, मेरे पास ऐसी चीजें हैं, मेरे पास वो गाड़ी है, तो मेरे पास ऐसा घर है, तैसा मकान है, तैसा ही है, ऐसा कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, उनको दिखावा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सलाह देना है उनको कि आप दिखावा ना करें। 1 और 7 देखते हैं आगे। 1 और 7 जो है, यह कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं कहलाता 1 और 7 का। यह 35 वर्ष उम्र के बाद
कठिन जीवन जीता है, क्योंकि 7 नंबर जो है अध्यात्म वाला है। होता क्या है ये बता देता हूँ। अच्छा पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको क्लियर करता हूँ। अध्यात्म, शिक्षा व आकल्ट क्षेत्र के लिए सफल होते हैं। होता क्या है कि 1 और 7 में उतनी अच्छी सफलता नहीं मिल पाती, उनको अलग से मेहनत करना पड़ता है उस व्यक्ति को। उसका कारण क्या है कि 7 जो है अध्यात्म वाला है। 7 जो है अध्यात्म वाला है। ये राजा जो है, यानी घर के पिता जो है, घर के मुखिया जो है, अपने बच्चे को बड़ा किया कि मेरा काम संभाल लेगा, और उस समय वो अध्यात्म तरफ चले गए। तब उसका काम का क्या होगा? क्लियर हुआ क्या सबको? है ना? इस एग्जांपल से अच्छे से समझ गए ना? इसलिए उनको सफलता नहीं मिल पाती है। 35 के बाद उसकी जिंदगी जो है ना, उसकी जिंदगी थोड़ी सी दुभर हो जाती है 35 के बाद, क्योंकि उसको बहुत तकलीफ होने लगता है, क्योंकि उनको साथ ठीक से मिलता नहीं, किसी का साथ अच्छे से मिलता नहीं है, इसलिए उनको तकलीफ होने लगती है। आते हैं 1 और 8 में। यह कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये उल्टा वाला नंबर है। इनके जिंदगी में अधिक उतार चढ़ाव बना रहता है। यदि ध्यान नहीं दिया, अध्यात्म में ध्यान नहीं दिया है व्यक्ति, तो वो बहुत तकलीफ में रहता है। अध्यात्म की तरफ जाएगा तभी ये ठीक रहता है। यदि 1881 वाला व्यक्ति 3663 वाला रहे, तो आप एक लाइन में सबसे पहले उनके प्रिडिक्शन आप देंगे, तो उनके चार्ट में जरूर इस लाइन को लिख दें कि आपको जिंदगी भर ता उम्र आपको ये इस अध्यात्म में जाना पड़ेगा। किससे संबंधित है उसको बता दीजिए आप। भगवान शिव की प्रार्थना करना पड़ेगा, कि बजरंगबली की प्रार्थना करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा वो बता दीजिए, ठीक है, उनके नंबर के मुताबिक। लेकिन उनको बता देना है कि ता उम्र आपको ये काम करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है आप तकलीफ में रहेंगे। और वो तकलीफ में रहता ही है। यदि मान लीजिए ध्यान नहीं दिया ना, तो तकलीफ में रहता है। 1 और 9 ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत उच्च कोटि कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसमें इनको जिंदगी में बहुत सफलता मिलती रहती है। ऐसे लोग जो है इंजीनियर, डॉक्टर और प्रशासनिक क्षेत्र में जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं। ऐसे लोग यदि मेहनत की अच्छे से, बाकी नंबर भी ठीक रहा, तो 1 और 9 वाले जो है आईएएस बनते हुए देखा गया है। बहुत अच्छी सफलता मिलती है, बिना किसी की सहायता के बहुत अच्छी सफलता मिलती है। हर काम को बहुत हाई स्पीड में कर लेते हैं लोग। 2 में आते हैं। अब 1 नंबर खत्म हुआ, अब 2 में आते हैं। यदि 2 और 1 है, तो ये कॉम्बिनेशन ठीक तो है, परंतु ड्राइवर है, ड्राइवर तो 2 है, तो वो स्लो चलाएगी गाड़ी। रानी जो है ड्राइविंग करेगी तो कितना अच्छा चलेगा गाड़ी, है ना? ये तो सिर्फ मार्गदर्शन देने वाला है, ड्राइवर कंडक्टर जो है, राजा जो है। तो यहाँ पर जिंदगी जो है स्लो हो जाती है, स्पीड बहुत स्लो रहती है स्पीड। और टू हुआ तब क्या होगा? और बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ का मतलब ये कि उनका उनका लाइफ ही बहुत स्लो हो जाता है। हमेशा अक्सर कंफ्यूज होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दोनों स्थिति वही रहती है, सोचने विचारने लग जाते हैं। रुक जानो थोड़ा सा, उसके बाद पहले सोच लेते हैं क्या होगा। ये रानी का दोनों नंबर होने के कारण से थोड़ी सी दिक्कत आती है। चलो लिखे क्या है उसको पढ़ लेते हैं साथ साथ। बहुत ज्यादा भावनाएं, हमेशा स्नेह और प्यार की जरूरत इनको पड़ती है, हमेशा ऑलवेज इनको प्यार चाहिए। ऐसे लोगों में इमोशन की भरमार होती है। जितना ये अपना जितना ये अपना इमोशन कंट्रोल करेंगे, उतना अच्छा इनका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा। इंट्यूशन तो अच्छा रहता है, समझ तो लेती है समझने के लिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और सामने वाला क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, वो समझ तो आता है उनको। लेकिन दिक्कत आती है वही स्लो होने के कारण। इनको हमेशा लव चाहिए। आप अच्छा कर रहे हो, मैं आपका साथ हूं, ऐसा बोलने से ये अच्छा काम करने लगते हैं। इनको बोलना पड़ता है कि जैसे मान लिया जाए कुछ काम कर रही है ये रानी जो है, कोई काम कर रही है, या कोई व्यक्ति है जिनका 2 नंबर है वो काम कर रहा है, तो उनको इशारा करना पड़ता है, अरे हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट 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 डायरेक्शन में हो आप, आगे बढ़ो, बिल्कुल आंख बंद कर आगे बढ़ो। उनको बताना पड़ता है उसका डायरेक्शन राइट है तुमको। वैसे डायरेक्शन उनका गलत नहीं रहता। ये सबसे बड़ी चीज ये है कि 2 वाले यदि है, 2 वाले यदि है, तो उनको आंख बंद कर बोल सकते हो आप कि नहीं नहीं आप बिल्कुल चेक कर रहे हो, सही कर रहे हो, उसको आप बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका इंट्यूशन पावर इतना हाई रहता है कि आपका नहीं रहेगा। उनका इंट्यूशन पावर बहुत हाई रहता है, इसलिए जो उनका डायरेक्शन गलत नहीं होता, परंतु सोचते हैं कि सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं। इसलिए यदि उनको कोई डायरेक्ट करने वाला मिल जाए, निर्देश देने वाला मिल जाए, तो वो काम थोड़ा स्पीड पकड़ लेता है।
और हमेशा 2-2 वाले को आप लोग भी, आप उनको बोले जो काम कर रहे हो उसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल सफल हो जाओगे, रुको मत, ये आप उनको सलाह दे सकते हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। आओ। आप अच्छा कर रहे हो, मैं आपके साथ हूं, ऐसा बोलने से अच्छा करने लगते हैं, और इन्हें इनके काम के एवज में प्रशंसा चाहिए रहता है। 2-2 वाले को ना, उनको तारीफ चाहिए, उनको तारीफ चाहिए रहता है। ऐसा बोलने से अचानक ऐसा बोलने से अचानक ये एनर्जेटिक हो जाते हैं। इनके लिए प्रशंसा व समर्थन संजीवनी का काम करता है, सामर्थ्य से अधिक काम करने लगते हैं। यदि इनको बोल दिए ना कि तुम बिल्कुल सही कर रहे हो और बहुत नाम होगा आपका, बहुत ठीक रहेगा, आपको बहुत सफल रहोगे, तो एक्स्ट्रा फिर काम करने लग जाते हैं। टोकने से इनका मूड खराब होता है, इनको कभी मत टोकिएगा, 2-2 नंबर वाले को कभी मत टोकिए। और बहुत इमोशन हो जाते हैं, जिससे सारा काम बिगड़ जाता है। सोचने लगता है कि वास्तव में मैं बेकार हूं क्या। यदि कोई टोक दिया ना, तो वो सोचने में टाइम व्यतीत कर देता है कि मैं सही में कर रहा हूँ, गलत है क्या, मैं, मेरे पास इतनी बुद्धि तेज नहीं है क्या, लोगों को जितना मैं सोच नहीं पाता हूँ क्या, ये सोचने लगता है। वो उसी में जो है वो डूब जाता है। मैं आगे सोच, देखिए, वास्तव में बेकार हूं क्या, इस धरती में बोझ हूं क्या, ऐसा निगेटिव थॉट उसके मन में आने लगता है। 2-3 में आइए। बहु प्रतिभाशाली व्यक्ति, जादू टोना, उपचारक, शिक्षक, लेकिन अहंकारी होने का खतरा रहता है 2-3 वाले को। इसलिए इनके लिए सलाह है कि अहंकारी मत बनो, ज्यादा किसी चीज की अहंकार करना बेकार होता है, इनको समझाइए। ये मल्टी टैलेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनके मून के साथ में जुपिटर का साथ आ जाता है। आकल्ट के लिए अच्छा है, क्योंकि इसके लिए इंट्यूशन और नॉलेज दोनों चाहिए, जो दोनों इनके पास है। 2 के पास इंट्यूशन पावर है और 3 के पास नॉलेज है। तो नॉलेज उनका ज्ञान देते जाए कि ये काम करना है, इंट्यूशन उनको मालूम है, ये उनको पता है कि ये काम करना ठीक है, बिल्कुल स्पीड उनका काम पकड़ लेता है, बढ़िया रहता है, इसमें कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आती। ऐसे लोग अच्छे हीलर्स भी होते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं, क्योंकि इन्हें इंट्यूशन आ जाती है कि इनके बाद क्या होने वाला है। इनका नॉलेज बढ़ता है, तो बस ये इगोइस्टिक ना हो, बस ये बात पर ध्यान रखना पड़ता है। 2-4, 2-4 तो उल्टा नंबर है, ये दोनों अपोजिट नंबर है। तो ये 2-4 जिनका रहता है ना, ये किसी काम के लिए अपने माइंड को स्थिर नहीं रख पाता। ये 2-4 वाले, ये जो है, इनको जो है स्वकारोक्ति, अवसाद, पारिवारिक जीवन में समस्या आती है। इनको जो है ना, 2-4 वाले को एक डिप्रेशन का भी ये शिकार होने का खतरा रहता है, यदि ध्यान नहीं दिए। ध्यान देने से सब बनता है, ध्यान देने से चाहे कितना भी निगेटिव रहा तो ठीक हो जाता है। पारिवारिक जीवन में समस्या आती है, संघर्ष इनके लाइफ में बना रहता है, कड़ी मेहनत करना पड़ता है। यह अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। इनका लूज पॉइंट यह है कि ये किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं, कि इस काम को मेरे करना है, ये फोकस नहीं कर पाते। 2-4 किसी का नंबर होगा 2-4, तो बिल्कुल आप ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन है ना, मैं अपना उसमें पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। यदि इन्हें कोई सलाह देंगे तो ठीक उल्टा करेगा। यह मुझे नहीं करना है, कोई बात बोलोगे ना 2-4 वाले को कि ये काम कर लो बेटा, ये ठीक है, तुम घर के बच्चे को बोलोगे या किसी को भी, तो उसका वो ठीक उल्टा करता है। किसी किसी सोचे देखे होंगे आप लोग, छोटे बच्चों को जो है, बेटा इस खिलौना को मत खेलो, तो उसी खिलौना को खेलेगा। इसको तोड़ मत देना यार, ऐसा बोलोगे तो उसको तोड़ के रखेगा पहले। किसी किसी बच्चे में दिखने को मिलता है ये। तो वो अपोजिट नंबर के कारण होता है, खासतौर से अपोजिट के कारण। स्ट्रगलिंग में नहीं होता, ना निगेटिव नहीं होता, अपोजिट नंबर में होता है। इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फ्रेंस करने का मन चलता रहता है। सोचेगा कि मुझे यह करना है, फिर करेगा नहीं, फिर अंत में यह सोचेगा कि नहीं इसे कर लेना चाहिए, फिर भी वो नहीं कर पाएगा। ऐसा इनके साथ में चलते रहता है, दिमाग जो है चलते रहता है। डिप्रेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। फैमिली लाइफ प्रॉब्लम में रहेगी, स्ट्रगलिंग रहेगा ही। इनके लिए सलाह है कि हार्ड वर्क करो, स्मार्ट बनो। हार्ड वर्क, जब जब तक हार्ड वर्क करेगा नहीं, तब तक इनको कोई सफलता मिल नहीं पाएगी, किस्मत से नहीं मिलने वाला है इनको। खास बात यह है कि अपोजिट है, स्ट्रगलिंग है ना, इन लोगों को जो है किस्मत से नहीं मिलता, वो तो ठीक है, लेकिन जितना काम करता है उनका फल इनको मिलता है, ये बात भी है। ईमानदारी रहना चाहिए उसमें। हालांकि हर चीज में ईमानदारी बहुत जरूरी है,
लेकिन ईमानदारी पूर्वक यदि इसने अपना काम किया, अपनी ड्यूटी निभाया, तो उनका फल मिलता जरूर है। मेहनत करना पड़ता है उसको, मेहनत करने से उनको मिल जाता है। 2 और 5 में आते हैं। दिमाग पढ़ने वाला, बातूनी, आकर्षक, अच्छा पर्यवेक्षक, लेकिन भ्रमित हो जाता है। क्या होता है इसमें कि ये राजकुमार है, दिमाग तो तेज रहेगा ही, क्योंकि उनके साथ में उनकी मदर है, इंट्यूशन पावर उनके पास है, तो बीच बीच में बचपन से उनको सिखाते रहती है, तो इनके पास इनका बहुत अच्छा दिमाग तो शुरू से आ जाता रहता है। राजकुमार है इसलिए जो है ये बहुत आकर्षक भी रहता है, अट्रैक्टिव पर्सन रहते हैं। इनका चेहरा और ये देखोगे बहुत ग्लो और फर्स्ट क्लास एकदम अट्रैक्ट वाला चेहरा रहता है, अट्रैक्शन वाला रहता है। लेकिन मदर जो है बीच बीच में टोकने के कारण ये थोड़ा भ्रम में पड़ जाता है कि वो डीएन यानी ड्राइवर होने के कारण, ड्राइवर जो है मदर है, मतलब 2 नंबर है, और वो किसी किसी चीज के लिए रोक देती है, अपने बच्चे को कोई गलत चीज में मत चले जाए या गलत मत हो जाए, ऐसा वो टोकने लगती है। इसलिए वो भ्रम में पड़ जाते हैं कि इस काम को करो कि नहीं करो, ये भ्रमित हो जाता है। चलिए आगे देखिए क्या लिखता है। ये फाइनेंस है, एमबीए है, बैंकिंग है, इसके लिए बहुत अच्छा है ये। इनका इंट्यूशन एवं कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा रहता है। ये माइंड रीडर होते हैं, क्योंकि 2 नंबर है इसलिए माइंड रीडर कर रीडिंग कर लेते हैं ये। वेरी टॉकेटिव, वेरी अट्रैक्टिव होते हैं, टॉकेटिव तो रहेंगे ही। शार्प माइंडेड होते हैं, अच्छा ऑब्जर्वर होते हैं, लेकिन कंफ्यूज जल्दी हो जाते हैं। 2 नंबर के कारण कंफ्यूज जल्दी हो जाते हैं। इनके लिए सलाह है कि कंफ्यूज ना हो, अपनी एबिलिटी पर शक ना करो। क्षमता है तुम्हारे पास, एबिलिटी पर शक मत करो। ये कभी ना सोचे कि क्या मैं अच्छा कर रहा हूं, क्या यह अच्छा होगा। दिमाग में ऐसा लाए कि मैं अच्छा कर रहा हूं और अच्छा ही होगा। इनमें प्रॉपर्टी बनाने का विचार अच्छा होता है। 2 और 5 जहां रहते हैं ना, वो प्रॉपर्टी अच्छे से बना लेते हैं। चलो 5 मिनट वाटर ब्रेक ले क्या? अच्छा 1 मिनट, इसको 2 कंप्लीट कर लेते हैं, रुकिए रुकिए 2 मिनट और, 2 को कंप्लीट करके फिर वाटर ब्रेक लेंगे। 2 और 6, यदि BN2 और DN6 है तो माँ और परिवार से बहुत अधिक जुड़ा हुआ रहता है। यह अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन ये अपनी मदर से बहुत अटैच रहता है। इन्हें फैमिली के लोग बहुत पसंद करते हैं, तथा फैमिली के लोगों को इन्हें भी बहुत पसंद आता है। इनके साथ तकलीफ यह है कि ये बहुत जल्दी एडिक्शन में पड़ जाते हैं। शुक्र है, शुक्राचार्य है, इससे थोड़ा एडिक्शन में पड़ जाते हैं। ये अपोजिट सेक्स के तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर, मैरिटल अफेयर होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। 2 और 6 यदि है ना, तो वो संभावना बढ़ जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग सभी न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इसलिए मैं बहुत थोड़ा क्लियर बता देना मेरे बहुत जरूरी भी है। जिनका BN यदि 6 आ गया, जिनका BN यदि 6 आ गया, और यदि उनका ग्रीड में मल्टी टाइम 6 है, यहां तक के रिसर्च में देखा गया है कि 2 टाइम्स भी है तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। उनको ये ध्यान नहीं रहता। एक्चुअली क्या होता है कि 6 नंबर जो है बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा रहता है। उनका बात करने की शैली इतना अट्रैक्टिव रहता है कि आदमी आदमी जो है खींचा चला आता है उनके तरफ। उनके उनसे बात करने की इतना मीठा, इतनी मीठी वाणी रहती है उनकी, इतना बढ़िया बोलता है, सब कुछ करता है कि वो अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। और बहुत बढ़िया चीज, और उसमें और बहुत बढ़िया मतलब अच्छी चीज उसमें और बता देता हूँ कि उनको इस बात का ज्ञान रहता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, लेकिन हो जाता है। उनको इस बात का ज्ञान रहता है, भान रहता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं। इवन वो भगवान का नाम लेते रहता है कि ये मैं गलत काम में फंस रहा हूँ, भगवान मुझे बचा लीजिए। लेकिन वो गलत काम कर डालता है उसके बाद भी। और जब गलत काम हो जाता है, उसके बाद वो भगवान के शरण में भी जाने का प्रयास करता है, प्रभु मुझे माफ करिए, मैं मेरी इच्छा मतलब ऐसा करने का बिल्कुल था नहीं, लेकिन हो गया, मुझे माफ करें। ये इनके साथ में देखा गया है, ये रिसर्च में आया है। तो ये 2 और 6 भी है ना, तो उनके साथ में भी ये प्रॉब्लम आने का खतरा रहता है, नॉट ऑलवेज। यदि मल्टीपल टाइम है तो एक बार थोड़ी सी संभावना बनती जरूर है, परंतु
ऐसा नहीं कि सबके साथ हो जाए। होने की संभावना का मतलब यह है कि यदि उनका अपना माइंड को उसने डाइवर्ट किया, भाई क्या होता है कि आप बहुत मीठी मीठी बात कर रहे हो, वैसे भी अट्रैक्टिव हो, है ना, बात ऐसे कर रहे हो, कुछ भी चीज के लिए उनको ऑफर कर रहे हो, सामने वाले को जो अपोजिट जेंडर है उनको ऑफर कर रहे हो कोई चीज के लिए, लोन भाई, लोन लीजिए, ये मेरे तरफ से लीजिए, तो फलाना करिए, तो वो आकर्षण आ ही जाता है, बिना कुछ बोले बिना कुछ करे। ये दोनों को पता नहीं रहता कि गलत हो रहा है। ठीक है। तो ऐसी चीजों में क्या होता है कि ध्यान में रखने के लिए सलाह देना रहता है, ध्यान में रखना है कि इसको सलाह देना रहता है। ऐसे लोग यदि कहीं अपोजिट हुआ कोई भी चीज, हाँ और एक चीज बता देता हूं, यदि सिंपल ऐसी 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स भी है, तो हो तो जाता है, उनको इस बात का आभास हो जाता है, इस बात का आभास हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि फैमिली वाले को या कोई अदर पर्सन को उसका पता ना चले, ये भी देखा गया है, पता ना चले। लेकिन यदि कहीं इसमें बी एन कहीं उल्टा हो गया, तो उसमें फंसने का डर रहता है, वैसी चीजों में वो फंस जाता है। यदि कोई ऐसा मिलेगा आपको, तो उसका आप चार्ट देखेंगे तो ये चीजें मिलेगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे को ये चीज क्लियर करना था, किसी को क्षमा करेंगे यदि किसी को कोई खराब लगा हो तो, प्लीज, है ना, ये क्लियर करना बहुत जरूरी था मेरे को। ऐसे लोगों में यह समस्या आती है कि स्पाउस एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, इसमें ये दिक्कत आती है। असलियत क्या है कि टू हमेशा कंफ्यूज पैदा करता है, और सिक्स को टेंशन बढ़ा देता है। इन्हें सलाह है कि टाइमली सब काम करें, अपने डाइट को मेंटेन करें, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें, अन्यथा डायबिटीज होने के फुल चांसेस है। 2 6 वाले को जो है ये प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि बी एन 2 और 7 है, तो मून के साथ में केतु महाराज आ गए, यानी इंट्यूशन के साथ विजडम आ गए, इसलिए दोनों पॉजिटिव एनर्जी हो गए। यदि दोनों के एनर्जी समझ लिए तो एक अच्छी टीचिंग करेंगे। ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा नंबर है 2 और 7, क्योंकि इंट्यूशन है और उधर वो 7 नंबर बैठा है। दूसरे की भावनाओं को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति इनके बारे में निगेटिव सोचता है तो उन्हें पता चल जाता है 2 और 7 वाले को कि ये मेरे बारे में गलत सोच रहा है, यार देखो क्या बोल रहा है मन में। इसलिए इनके सामने जो भी विचार करें, अच्छा विचार करें, क्योंकि उनको पता चल जाता है। इन्हें अपने कंपनी पसंद होता है, इनके पास काफी अच्छी विजडम होती है, ये तो खैर है। 2 8 में आते हैं। 2 8 जो है अपोजिट नंबर है। टू 2 और 8 है तो बहुत संघर्षपूर्ण जिंदगी रहती है, स्वास्थ्य का मुद्दा इनके पास रहता है, स्वास्थ्य जो है थोड़ा खराब होने का डर रहता है। विलंब से सरकारी नौकरी मिलती है 2 8 वाले को, यदि सरकारी नौकरी उनको चाहिए। 8 वाले को सरकारी नौकरी प्रयास करने से मिल जाती है, प्रयास, हालांकि 1 8 9 तीनों चाहिए रहता है। मैं बताऊंगा कौन कौन सी चीज चाहिए रहता है, पूरा चार्ट दूंगा इसका। तो इसमें क्या होता है कि इनको 2 8 वाले को सरकारी नौकरी विलंब से मिलती है, लेकिन ये निम्न स्तर की नौकरी मिलती है, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। इसमें एक प्लेनेट को स्लो काम पसंद है, तो एक को बहुत तेज वाला काम पसंद है, हार्ड वर्क पसंद है। एक रोज अपना विचार बदलते रहता है, तो एक स्थिर विचार वाला है। टू 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 जो है अपना विचार बदलते रहता है, और 8 जो है अपना स्थिर विचार वाला है, न्याय के देवता है वो। दोनों के बीच में स्ट्रेस बना रहता है, इन्हें हेल्थ इश्यूज होंगे। ऐसे लोगों के 40 साल बहुत खराब गुजरता है 2 8 वालों का। 40 के पहले जो है बहुत अच्छा मेहनत करेंगे, बहुत अध्यात्म की तरफ रहेंगे, तब जाकर के जिंदगी ठीक रहती है, अदरवाइज बहुत कष्ट झेलते हुए देखा गया है। 40 के बाद थोड़ी सी सुधार आता है। शुरू में अच्छी मेहनत की, पढ़ाई अच्छी की, तो 40 के बाद इसकी लाइफ अच्छी हो जाती है। यदि ध्यान नहीं दिए, यदि ध्यान नहीं दिए, मेहनत करने के समय मौज मस्ती के समय निकाल दिए, मौज मस्ती के समय निकाल दिए, यानी शुरू में मेहनत नहीं किए, तो हेल्थ और वेल्थ दोनों में उसकी लाइफ 40 के बाद और बहुत स्ट्रगल होने वाली हो रहती है। थोड़ा ध्यान में रखिए। यदि 2 8 वाले कोई क्लाइंट आपके पास आते हैं,
या कोई किसी अपने बच्चे के बारे में पूछता है कि 2 और 8 नंबर है इनका, और पूछता है उसके बारे में, तुमको बताइए कि इनको जो है बच्चे को आप शुरू से बढ़िया से गाइड करिए। ध्यान में रखिए कि बच्चा थोड़ा बहक जाएगा, खेलने कूदने में ज्यादा समय बिताएगा, तो उसके तरफ आप वॉच करिए। और यदि कहीं इसने खेलने कूदने में टाइम बिताया तो एक समय बीतने के बाद इसको आप काबू में नहीं कर पाओगे, और ये इनकी लाइफ जो है बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अपने बच्चे को थोड़ा ध्यानपूर्वक रखिए। यदि कोई बड़ा आदमी आता है, ज्यादा उम्र वाला आता है और 2 4 2 8 वाला है, तो उनको भी आप बोलिए कि आप अध्यात्म को ध्यान में रखते हुए आप ये रेमेडी करिए, और आप आपका जो कुछ चीजों में गलत रास्ते में है, गलत मार्ग में है, उस रास्ते को आप बंद करिए, उनको बताइए। 2 और 9 लास्ट अपन करते हैं थोड़ा। यदि BN2 और DN9 है तो भावनात्मक पारिवारिक जीवन स्तर उतार चढ़ाव रहेगा। क्रोध बहुत आता है इनको 9 नंबर को। रक्त संबंधी इनको प्रॉब्लम आएगा। यह दोनों अपोजिट प्लेनेट है। 9 बहुत ह्यूमैनिटेरियन है होता है, और 2 का मूड बहुत जल्दी जल्दी स्विंग होते रहता है, चेंज होते रहता है। इनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगा ही रहता है। विशेष प्रॉब्लम अपने स्पाउस के साथ में रहता है 2 8 वालों का, 2 9 वालों का। मदर के साथ ठीक रहता है। इनके अंदर का एंगर बहुत एग्रेसिव होता है, उसकी वजह से वह बहुत बीमारियां भी इनको लगती है, बहुत बीमारियां लगती है, क्योंकि एग्रेसिव नेचर होने के कारण से प्रॉब्लम आता है। और अंत में अपने फैमिली से अपना रिलेशन भी खराब कर डालते हैं। इन्हें जो बीमारी होती है वह ब्लड रिलेटेड होती है, जैसे हाई बीपी, हार्ट वगैरह आदि, 2 और 9 वालों को। चलिए 5 मिनट का हम लोग जो है लेते हैं। अभी 9:27 हुआ है। 9:30 में करेक्ट, 9:30 में हम जो है फिर से वापिस आएंगे।